हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग एंड नेचर के बारे में। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, पीपल, आइडियाज़ एंड गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो कंट्री होती है वो एक तरीके से अपना गेट खोल देती है। गेट खोल देती है मतलब कि अब दूसरी कंट्री के लोग भी हमारे इंडिया में आके अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, और हम भी दूसरे के कंट्री में जाके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी से जुड़ जाती है, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं, ठीक है। पीपल्स, हमारे मतलब लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी लोग आके काम कर रहे हैं। आइडियाज़, गुड्स, सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, तो सबका ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा नहीं खाली लोग हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का सही मतलब क्या है कि लोग आ भी रहे हैं यहाँ बिज़नेस करने के लिए, और हमारी कंपनीज भी जा रही हैं दूसरी कंट्री में बिज़नेस करने के लिए। इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेटिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। मतलब इंडियन इकोनॉमी को हमने अपने वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दिया, तो इंडिया के लिए ये ग्लोबलाइजेशन है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेचर क्या है? मेकिंग एंटायर वर्ल्ड एज अ वन मार्केट। तो ग्लोबलाइजेशन होने का फ़ायदा क्या होता है? पूरे दुनिया का मार्केट एक मार्केट हो जाता है। हमारे पास भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने लगते हैं, और हमारे जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो अदर कंट्रीज में सेल होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका गुड्स अच्छा होता है उसका सेलिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन से जो इकोनॉमिक एक पावर जो होती है वो कंट्री की बढ़ जाती है। कैसे? कि अब जो एक ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म मिल जाता है इंडिया की कंपनीज़ को, अब उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से वो कम्पीट करना स्टार्ट करती है। तो उससे जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो वर्ल्ड लेवल पे बिज़नेस होने लगता है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को, ठीक है। बहुत सारे फॉरेन करेंसीज़, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन से? जो हमारी इकोनॉमी होती है वो इंटरडिपेंडेंस हो जाती है। जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है हम किसी और से ले लेते हैं, जो किसी और के यहाँ नहीं है हम उसके यहाँ भेज देते हैं। मतलब हम पूरे वर्ल्ड के साथ एक कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। हमें सबकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगती है कि चलो ठीक है, हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है तो हमने दूसरी कंट्री से ले लिया। किसी कंट्री में हम ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास है वो नहीं है तो हमने भेज दिया, ठीक है। तो एक परिवार की तरह पूरा एक ग्रुप बन जाता है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि इंडिया का जो बॉर्डर है अब उससे गुड्स जो है अब बाहर जाना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। तो अच्छी चीज़ है ग्लोबलाइजेशन। अभी हम लोग और भी वीडियोस में कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ये रहा हमारा नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कुछ लाइक भी करिए। थैंक यू।